Hello students, welcome to the online classes provided by Indian Public School of Clyde। मैं मनीषा मान आप लोगों को 6th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो जेंडर का हमारा टॉपिक चल रहा है। और हमारा जो लास्ट लेक्चर था कल वाला, उसके अंदर हम 4 टाइप के जेंडर्स और 3 तक इसके रूल्स कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं वो लेक्चर देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो लेक्चर आप स्टार्टिंग से देखें, तभी आपको समझ आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है। उसके बाद अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि बैक सीरीज़ में मुझे सारे लेक्चर्स जो हैं मेरे वो कैसे मिलेंगे ग्रामर के, तो उसके लिए मैंने अलग से इसी चैनल पे एक वीडियो डाली हुई है। तो उस वीडियो को आप लोग जो हैं देख लें और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप जो है इजीली बैक सीरीज़ में मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा रह गया जिससे सिलेबस मतलब जिसने सीरीज़ में नहीं किया हो, उसके लिए बोल रही हूँ मैं ऐसा। उसके बाद एक और चीज़ आपको बता दूं, किसी चीज़ में किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम में कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें और साथ में ये भी बता दें कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको बता सकूं आपके कमेंट्स पढ़ के कि आपको क्या समझ नहीं आया। फेयर नोटबुक में आपने जो लिखना है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या आपने लिखना है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आप सबसे पहले अपनी फेयर नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखेंगे। फेयर नोटबुक ऐसे स्टार्ट करोगे आप, चैप्टर, लेसन का नंबर, लेसन का नेम, डेट और डे। फिर आपने लिखना है व्हाट इज जेंडर। जेंडर इज अ कैटेगरी ऑफ नाउन। जेंडर क्या है? एक नाउन की एक कैटेगरी है जेंडर। जैसे नंबर एक कैटेगरी है, इसी तरह से जेंडर भी एक कैटेगरी है। उसके बाद कितने टाइप्स की है? 4 टाइप्स की है। जो भी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ ये कल वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? ए नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल पर्सन और एनिमल। जो एक मेल पर्सन से या एनिमल से बिलोंग करती है वो हमारी क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है। जैसे बॉय, किंग, अंकल। ठीक है। उसके बाद हमारी आती है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होती है? ए नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल पर्सन और फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ फेमिनाइन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, जो फीमेल से बिलोंग करे, यानी जिससे पता लगे उसका जो लिंग है वो पता लगे फीमेल है या पुल्लिंग है, वो हमारी फेमिनाइन जेंडर होती है। जैसे गर्ल है, क्वीन है, आंट है, बिच, और जैसे काऊ है। ठीक है। तो ये क्या है? सब फेमिनाइन जेंडर के अंदर आती हैं। कॉमन जेंडर होता है जो फेमिनाइन जेंडर और मास्कुलाइन जेंडर दोनों के लिए ही यूज़ होता है, यानी एक ही वर्ड यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, क्लास के अंदर लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, बट उन दोनों को ही क्या बोला जाता है? स्टूडेंट बोला जाता है। कॉमन जेंडर हमारा यही होता है, ए नाउन दैट refer to both male and female is said to be of a common gender। वो common gender बोल, जैसे डॉक्टर लेडी भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। टीचर मेल फीमेल दोनों होते हैं। चाइल्ड बच्चा जो है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ये आपका किस में आता है? कॉमन जेंडर के अंदर। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ना ही मेल के लिए और नॉर फीमेल के लिए, वो हमारा कौन सा होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है। जैसे ए नाउन दैट रेफर्स टू अ नॉन लिविंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी ऑफ अ न्यूट्रल जेंडर। जैसे चेयर है, कोई जेंडर ही नहीं है। बुक का कोई जेंडर नहीं है। ग्लास का, पेन का कोई जेंडर ही नहीं। कोई बता देगा ये मेल है फीमेल है? नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग है किसके अंदर आती है? न्यूट्रल जेंडर के बाद। अब ये लिखने के बाद आपने क्या करना है? आप वो लिख लोगे क्वेश्चन लिखने के बाद। ये सारा मटेरियल यहीं से मैंने पढ़ा चुकी हूँ मैं, ये सारा कल हम 3 तक इसको पढ़ भी चुके थे। वो क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोगों ने ये लिखना है, ये वाला सारा लिखना है, सेकंड का, फिर थर्ड का सारा लिखना है। ठीक है। फोर्थ का लिखना है आगे। ये सारे आपने जेंडर लिखने हैं, मास्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी, दोनों जेंडर लिखने हैं। जैसे बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, किंग का क्वीन, फॉक्स, विक्सन, लॉर्ड, लेडी, मैन, वुमेन, अंकल, आंट,
स्टैग हिन, उसके बाद हस्बैंड वाइफ हॉर्स मेयर, बुल का काउ, कुक का हैन, कॉल का काउंटलेस, डॉग बिच, लैड लेस, मिस्टर मिसेस, सन डॉटर मॉक नन, नेफ्यू नाइस, फादर मदर, सर मैडम, विडोर विडो, हीरो हीरोइन, ब्राइड ग्रूम ब्राइड। ये आपके 4th नंबर के नॉर्मली चेंज होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम कुछ नहीं रहता इसके अंदर, लिंक एज सेम नहीं रहेगा, थोड़ा अलग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा निकल के आते हैं कॉमन जेंडर जो होते हैं हमारे। कॉमन जेंडर कौन कौन से होते हैं? ये कॉमन जेंडर के आपने नाम लिखने हैं, सारे सारे आपने नाम लिखने हैं कॉमन जेंडर के। पहला हमारा है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट दोनों हो सकते हैं बॉय गर्ल। पायलट दोनों हो सकते हैं, एंकर, पेंटर, लॉयर, बेबी, चाइल्ड, कज़न, कंपेनियन, फ्रेंड, जज, ड्राइवर, पोएट, ऑथर, एक्टर, कुक, सिंगर, प्लेयर, प्यूपिल, प्यूपिल मीन्स होता है विद्यार्थी, ट्यूटर, ट्यूटर मीन्स होता है ट्यूशन पढ़ाने वाला, स्टूडेंट्स, रिपोर्टर, पर्सन, ऑर्गेनाइज़र, ऑर्गेनाइज़र मीन्स होता है किसी चीज़ को आयोजित करने वाला, और डॉक्टर। तो अब बच्चों इसके अंदर जो आपने ये पढ़ा, सारा पढ़ा, एक चीज़ यहाँ पे कुछ कुछ आई, ये सारे ना कॉमन जेंडर में यूज़ होते हैं। सॉरी बैक हो गया। ये सारे आप लोगों के किसके अंदर, कॉमन जेंडर के अंदर जो हैं यूज़ किए जाते हैं आप लोगों के ये स्टेप्स जो भी है। अब आगे देखो ज़रा एक बार, ये सारे क्या थे आपके, कॉमन जेंडर थे। यहाँ देखो ऊपर, कॉमन जेंडर, आर्टिस्ट। अब इसके अंदर एक पॉइंट देखो, कॉमन बोला जाता है। अब पोएट है, पोएट जब हम बोल देते हैं तो वो कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बट कुछ इसके अंदर ये जो सारा तुमने पढ़ा है इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमन जेंडर के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फेमिनाइन जेंडर बनता है उनका। जैसे पहले देखो, पोएटेस्ट, एक्ट्रेस, ऑथरस, ये किसके हैं, ये अब इस्तेमाल किए जाते हैं। पोएट का पोएटेस्ट, उसके बाद हमारे पास है एक्टर, कौन है, एक्टर, एक्टर का एक्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद है ऑथर, ऑथर का क्या बन जाता है, ऑथरेस। ये तीन है, पोएट, ऑथर और एक्टर। इनकी फेमिनाइन जेंडर है पोएट का पोएटेस्ट, ऑथर का ऑथरस और एक्टर का एक्ट्रेस। ये फेमिनाइन जेंडर अब बन चुके हैं कॉमन जेंडरों में से। उसके बाद ये नोट करने वाला पॉइंट है, ये तीन जो है ये कॉमन के अंदर भी आते हैं, और उसके अलावा ये वाले जो तीनों हैं आपके, ये वाले तीनों जो हैं आप लोगों के, ये तीनों आप लोगों के कॉमन जेंडर, और जो फेमिनाइन जेंडर है वो भी इनमें से बनता है। अब इन दिनों क्या होता है कि जो पेट हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स है लाइक कैट एंड डॉग, काऊ, ये भी कॉमनली रेफर किए जाते हैं ही और शी में, ठीक है। तो इनको पेट बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी क्या हो सकते हैं, ये भी हमारे कॉमन जेंडर के अंदर आ सकते हैं, लेकिन कब, जब इन्हें पेट लिखा जाए, ठीक है। अब आप लोगों का जो घर से होमवर्क है वो ये है कि ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग कर चुके हो, ये सारे मैंने बता चुकी हूँ। पिकॉक का क्या बनेगा, ब्राइड ग्रूम का, जेंटलमैन का, वेटर का, ये सारे। एक में आपने क्या करना है, एक में फेमिनाइन जेंडर लिखने हैं और दूसरे में मस्कुलिन जेंडर लिखने हैं आपने, ठीक है। अब ये दो एक्सरसाइज आपने घर से करनी है, ठीक है, दोनों एक्सरसाइज। और ये सारा आपने लिखना है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ जेंडर वाला क्वेश्चन है आपका पूरा कंप्लीट से, ठीक है। उसके बाद ये वाली दोनों एक्सरसाइज आप लोग घर से ट्राई करोगे रफ नोटबुक पर, ठीक है। ये वाला सारा पोर्शन, ये सारा जो है आप लोगों के टोटल जितने भी जेंडर बनते हैं सारे जेंडर आप फेयर नोटबुक पे लिखोगे। गॉट माई पॉइंट। होमवर्क क्या है, क्या करना है आप लोगों ने,
आप लोगों ने करना है, क्वेश्चन लिखना है वो जेंडर वाला पूरा। उसके बाद ये सारे जेंडर अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। फेयर नोटबुक का काम ख़त्म। उसके बाद आप अपनी रफ नोटबुक निकालेंगे और ये जो मैंने एक्सरसाइज दी है आपको फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एक्सरसाइज रफ नोटबुक पे आप ट्राई करेंगे। ठीक है। हिंद का स्टैक बनता है जैसे, और काऊ का, ऑक्स, ये सारे पढ़ चुके हो आप पीछे, उनमें से ही हैं। ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग करोगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।